और देखिए, रूस के खिलाफ अब अमेरिका और यूक्रेन की है बहुत ही विध्वंसक तैयारी। रूस पर लंबी दूरी के हथियार से हमले का प्लान है। लॉन्ग रेंज वेपन से अब हमला कर सकता है यूक्रेन, और इस बात की छूट अमेरिका दे सकता है यूक्रेन को। यह खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात के वक्त यह चर्चा हुई है। सीक्रेट बैठक में यह सब हुआ जो कहा जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इस बात का दावा। तो कीव को यानी कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन, रूस को बारूदी अल्टीमेटम। इससे अब बड़ी बात क्या है, रूस के अंदर घुसकर हमले की तैयारी में है कीव। यूएस से मिल सकती है लॉन्ग रेंज वेपन से हमले की अब मंजूरी, जिसका लगातार यूक्रेन इंतजार कर रहा था। दावा क्या है, न्यूयॉर्क में यूएनजीए से अलग डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की एक सीक्रेट बैठक हुई है। इस बैठक में, इस मीटिंग में रूस पर लॉन्ग रेंज के वेपन से हमले पर चर्चा हुई है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर ATACMS से हमले की अनुमति मांगी है। लंबी दूरी के वेपन से हमले पर प्रतिबंध हटाने को तैयार है, यह खबर आ रही है। और इसके अलावा अब जानना क्या जरूरी है, पिछले कुछ दिनों से रूस के लिए ट्रंप के रुख में लगातार हम बदलाव देख रहे हैं। ट्रंप ने कहा रूस ने छोटे मोटे इलाके जीते, अब जमीन वो गंवा रहा है, लेकिन लगातार एक बदलाव देखने को मिल रहा है। संजय मैस्टन सर, हमने देखा कि जब पहुंचे थे, जब 15 अगस्त को मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की, उस दौरान हमने गर्मजोशी देखी, जमकर डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते नजर आए और ऐसा लगा कि जो अमेरिका है वो नेटो से अलग रूस को लेकर एक अलग ही रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बैठक से जो खबर आ रही है, ये कितनी ज्यादा परेशान करने वाली। देखिए, पहली बात ये समझना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का रुख क्यों चेंज हुआ है। ये इसीलिए चेंज हुआ है क्योंकि अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जब अपना मागा कैंपेन शुरू किया था, उन्होंने बोला था कि मैं एक दिन में युद्ध रोक दूंगा। उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट ऑफिस में आए, उन्होंने कई बार डायरेक्ट बात की है प्रेसिडेंट पुतिन से। उन्होंने अपना एक एड भी भेजा था, स्टीव विटकॉफ, तो उस पर काफ़ी उनकी उम्मीद थी। और लास्ट जो उनका एक था वो क्या नाम है, अलास्का में जो उन्होंने मीटिंग की, जिसका भी आपने जिक्र किया, तो ये साफ जाहिर है कि जब उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है और उन्होंने एक 50 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन अपने एम और मुद्दे पे कायम है, तो जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब उनका जो एक अच्छा रुख था प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ, अब वो गुस्से पे आ गया है। वो अब बदला निकालना चाहते हैं और इसीलिए किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो यूक्रेन का। और कीव को वो टोमाहॉक मिसाइल और ATACMS सब कुछ देना चाहते हैं। कारण ये है कि वो चाहते हैं कि मॉस्को में और जितने उनकी बड़े बड़े शहर हैं, सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह, वहाँ भारी तादाद में टोमाहॉक मिसाइल्स वगैरह फायर किए जाएं। और ये क्रूज मिसाइल्स हैं जैसे आपने बताया है। और मेरे को लगता है ये लैंड अटैक वर्जन दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ तक नेवी सबमरीन्स का सवाल है और फ्लोटिला का, उस पर शायद ये नहीं वाले नहीं दिए जाएंगे। लैंड अटैक टोमाहॉक मिसाइल्स दिए जाएंगे। कारण ये है कि वहाँ पर भारी मात्रा में अटैक किया जाए और उसका परिणाम क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट पुतिन पे प्रेशर आना चाहिए जब वहाँ के लोगों के ऊपर, रिहायशी इलाकों पे जब ये अटैक होगा। तो कहने का मतलब है ये दोनों तरफ से भी हो रहा है। रशिया तो कर ही रहा है, अब कीव भी करेगा। सवाल उठता है ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। और जैसे मनीष ने भी बोला था, ये लड़ाई अभी भीषण स्टेज पे आती जा रही है जब तक दोनों में से किसी को ये इतनी चोट ना लगे। बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है संजय मैस्टन सर कि पुतिन ने भी ये लगभग तय कर लिया है कि शायद इस युद्ध का समाधान रूस की जीत है, इसके अलावा इसका कोई समाधान है नहीं।